जनाब, सोशल मीडिया पर अयान और अनाबिया की बात हो रही है। ये वो दो बच्चे हैं जो कराची से गुमशुदा हुए, लापता हुए, अगवा हुए और फिर घर वापस आ गए। कहानी जिस तरह से बताई जा रही है, जो बातें बताई जा रही हैं, वो तमाम बातें आप लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन कहानी इतनी सादा नहीं है जितनी बताई जा रही है। बहुत से ऐसे सवालात हैं जो जहनों में उभर रहे हैं, बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात मिलना ज़रूरी है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये बातें शकूक व शुबहात में मुब्तला करती हैं। वाक़या हुआ कैसे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो जो शकूक व शुबहात हैं जिस वजह से ये कहानी इतनी सादा नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द बहुत से और पहलू भी इसके सामने आएंगे कि बच्चे कहाँ गए थे, क्या हुआ था और असल कहानी क्या थी, असलियत क्या थी। तो जनाब, पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इतने कम उम्र बच्चे रात के इस पहर घर से बाहर जाते हैं, और कहा यह जाता है कि वो बर्गर लेने के लिए घर से बाहर गए हैं। घर वालों को कोई इत्तला ही नहीं है, इतने मासूम बच्चे चले गए, पता ही नहीं चला कि बच्चे कहाँ चले गए, क्यों चले गए। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। उसके बाद जिस इलाके में बताया जा रहा है कि बच्चे गए थे, वो बड़ा पुररौनक इलाका है। वहाँ पर लोगों ने उनको नहीं देखा, अहले मोहल्ला ने, अहले इलाका ने नहीं देखा, और कोई उनको वापस नहीं लाया। फिर वो कपल जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो उनको अपने घर ले गया, बच्चों ने जो बताया है, और फिर उनको वापस भी छोड़ा, उनकी वालदा को नामालूम नंबर से कॉल भी की। ये भी बड़ा हैरान कुन लगता है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। फिर वालदा के बयान में कुछ अलग बातें बताई जा रही हैं, बच्चे कुछ और कहते हैं। वालदा ये कहती हैं कि उनको पुलिस प्रेशराइज कर रही है, लेकिन बच्चे मासूम होते हैं, वो सच्चाई कहीं ना कहीं बयान कर ही देते हैं। और फिर वो कपल एकदम बच्चों को छोड़ के क्यों चला जाता है। जो इस तरह के गिरोह होते हैं वो बड़े होशियार होते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी प्रोपेगेंडा किया जाए, सोशल मीडिया पर बात की जाए, इतनी आसानी से अपने टारगेट से पीछे नहीं हटते हैं। तो जनाब, सोशल मीडिया पर एक हंगाम बरपा था। इस तमाम सूरत हाल में सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि ये दोनों बच्चे बाहिफाजत घर वापस आ गए। अब इसके बहुत से पहलू बताए जा रहे हैं, वो पहलू भी मैं आपके सामने रखती हूँ, और तमाम देखने वाले बड़े सेंसिटिव लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, बड़े तरीके से चीज़ों को समझते हैं। कमेंट्स भी आ रहे होते हैं लोगों को, तो आप भी बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बहरहाल, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ शकूक व शुबहात है, तो बहुत जल्द असल पहलू सामने आने पर भी मैं आपके सामने रखूँगी। अब मामला कुछ इस तरह से है कि ये बच्चे गायब हो गए। सोशल मीडिया पर तमाम जानिब एक बड़ा शोर मचा, लोगों ने पोस्ट को शेयर कराया, और जाहिर है इतने मासूम बच्चे जब घर से चले गए हैं तो हर दर्द दिल रखने वाला इंसान, हर माँ बाप, हर फैमिली परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये बच्चे वापस आ जाए। ये पोस्ट शुमाइला नाज नामी खातून की जानिब से लगाई गई थी, जो इन दोनों बच्चों की वालदा हैं, और इतलात ये हैं जो कि बताई गई हैं फैमिली ज़राए से भी और पुलिस की जानिब से भी कि शुमाइला और उनके शौहर के दरमियान अलहदगी है और बच्चों की कस्टडी का मामला चल रहा है। और चूँकि वो ज़ाहिर है माँ है, बच्चों की देखभाल के लिए, उनको अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए वो नौकरी की गर्ज से पाकिस्तान से बाहर यूएई में मौजूद है और वहाँ जॉब कर रही हैं। और माँ के लिए बड़ा परेशान कुन ज़ाहिर है बच्चे जब इस तरह से गायब हो जाए, और बच्चे रहते हैं अपनी नानी और खाला के साथ। अब नानी और खाला, फिर वही कह रही हूँ कि उनको ये मालूम ही नहीं हुआ कि बच्चे रात में इतना लेट घर से बर्गर लेने के लिए निकले हैं, जो अमूमी तौर पर नहीं होता है। कराची जैसे शहर में ऐसा होना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि मैं वहाँ पर रह के आई हूँ। तो जनाब, बच्चे गायब हो गए। फिर उसके बाद वालदा की पोस्ट सामने आई, उसको शेयर कराया गया, और फिर बच्चे वापस भी आ गए। कराची का एक इलाका है हैदरी, वहाँ पर उनको बच्चों को छोड़ दिया गया। बच्चों का जो बयान सामने आता है वो ये कहते हैं कि हम घर से इसलिए गए थे कि हमें नानी और खाला की जानिब से मारपीट का निशाना बनाया जाता था, हमसे घर के काम करवाए जाते थे, बाथरूम साफ़ करवाए जाते थे, मुख्तलिफ़ और चीज़ें थीं, हमसे डांट टपट भी की जाती थी, नारवा सलूक भी रखा जाता था, हमें ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। इसलिए हमने ये इंतहाई कदम उठाया, और वहाँ पर हमें बड़े अच्छे लोग मिल गए, अंकल आंटी मिल गए, जो हमें घर लेकर गए। उन्होंने हमें अपने पास रखा, और अगले दिन वो हमें इस तरह से मॉल में छोड़कर चले गए। ये तो बच्चों की वो बात है जिसके मुतालिक उनकी वालदा का कहना है कि बच्चों को पुलिस डरा धमका कर ऐसे बयान ले रही है। अब वालदा का ये कहना है कि उनको 10 लाख तावान की कॉल भी आई थी, नामालूम नंबर से उनको कॉल आई थी, और उनसे कहा गया कि अगर आपको अपने बच्चे वापस चाहिए तो आप इतने पैसे हमें दे दें। अब
पुलिस जो होती है उसकी साइकी भी आपको बताती हूँ। पुलिस के पास जब कोई भी केस आता है तो वो कोशिश करती है कि उसको सॉल्व करने का क्रेडिट ले। ऐसी सूरत में अगर अगवा बराए तावान होता तो पुलिस उसका क्रेडिट लेने की ज़रूर कोशिश करती। वो बच्चे जो मासूम बच्चे हैं, जो खौफज़दा थे, जो डरे हुए थे, वो इस तरह का बयान उनके सामने नहीं लेकर आती। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि इतना आसान नहीं होता। फिर कहा यह गया कि सोशल मीडिया पर चूँकि बहुत ज़्यादा शोर मचा था, इसलिए अगवाकार जो थे, जो तावान का तकाजा कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे उनकी वालदा से, वो अपने तकाजे से पीछे हट गए, डर गए, खौफज़दा हो गए और बच्चों को वापस उनके घर छोड़कर चले गए। तो मैं पहले भी जैसे जिक्र कर चुकी हूँ कि अगर ग्रोह की सूरत में वो काम करते हैं और उनका यही काम है, तो फिर उनके लिए ये प्रेशर आना, सोशल मीडिया की बात आना इतना कोई हैरान कुन नहीं है। वो बच्चों को किसी ऐसी महफूज जगह रख सकते थे, छुपा सकते थे कि बच्चे पहचाने गए अगर सोशल मीडिया के ज़रिए से, तो वो बच्चों को ऐसे मकाम पे रखते जहाँ कोई पहुँच ना पाता। तो ये बहुत सी उलझी हुई चीज़ें हैं जिनका सुलझना बाकी है, और कोई भी अक्ल होश रखने वाला इंसान इसको जब सोचेगा तो समझ आ जाएगी कि कहानी उतनी सादा नहीं है जितनी बताई जा रही है। अब ये ऐसा हुआ क्यों है, ये बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। मुझे ये चीज़ें जो है ना हज़म नहीं हो रही हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये वो असल कहानी है जो कि बताई जा रही है। अब इसके पीछे बात क्या है, इसके पीछे असलियत क्या है, इसके पीछे हकायक क्या है, वो जल्द उम्मीद है सामने आ जाएंगे। अपने ज़राए से भी मैं मालूम करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन बहरहाल अगर ये कहा जा रहा है कि बच्चों के साथ रवैया ठीक नहीं था, बाज़ औक़ात होता है, बच्चे सेंसिटिव भी होते हैं। जब बच्चों के साथ ना वालिद हैं ना वालदा मौजूद हैं तो बच्चे सेंसिटिव भी हो जाते हैं। वो छोटी छोटी बात को फ़ील भी कर लेते हैं, और फ़ील करने के बाद वो बाज़ औक़ात उसको जब बयान करते तो ज़ाहिर है मासूम है, वो अपने अंदाज़ में बयान करते हैं। लेकिन एक चीज़ खाला और नानी की तरफ से केयरलेसनेस दिखाई गई, वो ये कि बच्चे इतनी रात को अकेले घर से बाहर चले गए और उनको मालूम ही नहीं हुआ। हालांकि बच्चों का ख्याल रखना तो उनकी ज़िम्मेदारी थी। अगर वालदा आपके पास बच्चों को छोड़ के गई थी कि आपने उनकी ज़िम्मेदारी लेनी है, और वो जिस भी तरह से अपने बच्चों से दूर है, माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो उस वक्त में आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए थी। आपको तो मालूम ही नहीं कि बच्चे इतनी रात गए, कहाँ चले गए, कैसे चले गए। फिर इतना वक्त गुजरने के बाद जो भी सिलसिला हुआ, बच्चे बखैरियत वापस आ चुके हैं। ये बहुत ही खुशाइन बात है, लेकिन अपने पीछे बहुत से सवालात लिए हुए हैं, बहुत से पहलू लिए हुए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो टेक केयर करने वाले हैं, केयर टेकर्स हैं, उनको भी बहुत सी चीज़ों में सेंसिबल होना चाहिए, बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और उम्मीद है कि जल्दी जो चीज़ें हैं, जो असल हकायक हैं, वो सामने आएंगे। और फिर कहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारे सामने आ रही होती है, जो हमें लग रही होती हैं, जो हमें बताई जा रही होती हैं, वो वैसी नहीं होती, असलियत कुछ और होती है। तो असलियत मालूम जैसे ही पड़ेगी, चीज़ें जैसे ही सामने आएंगी, आपको ज़रूर इंशाल्लाह अपनी वीडियो के ज़रिए से बताऊँगी। जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।